अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस के एजुकेशनल अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और एक बहुत बड़ी ख़बर जो कि जिसका इंतज़ार था वो ख़बर आज आने वाली थी। वो ख़बर है एसएससी और एचएससी के एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से। तो ये ख़बर इस वक्त में मंजर आम पर आ चुकी है और हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर है वर्षा ताई गायकवाड़ मैडम, इन्होंने बाकायदा अपने ट्विटर पर जाकर वीडियो भी रिलीज़ किया है। इंशाल्लाह वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने अपने वीडियो में क्या कहा है। ख़ास पॉइंट आप समझ लें कि मुल्क में जो इस वक्त में हालात बने हुए हैं, और मुल्क की बात करें तो मुल्क में खासकर हमारी स्टेट मतलब महाराष्ट्र में जिस तरह से मतलब कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और पेंडेमिक सिचुएशन इस वक्त में हाई हो रही है। तो इस पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए हुकूमत महाराष्ट्र ने ये फ़ैसला किया है। हो सकता है आगे लॉकडाउन भी 14 या 15 दिन का रहेगा, जिसके ताल्लुक से अभी क्लेरिफिकेशन और नोटिफिकेशन आना बाकी है। लेकिन फ़िलहाल जो है एसएससी के इम्तिहान, एचएससी के इम्तिहान जो 23 अप्रैल से शुरू होने वाले थे और एसएससी के इम्तिहान 29 अप्रैल से शुरू होने वाले थे, तो इसको हुकूमत ने आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया है। मतलब ये इम्तिहान जो है एचएससी के इम्तिहान वो मई के आखिरी डेट पर हो गए। तारीख अभी नहीं बताई गई है। इंशाल्लाह उसके ताल्लुक़ से आगे जो है वो नोटिफिकेशन आएगा और ऐलान भी होगा। और उसी के साथ साथ में जो है एसएससी के जो इम्तिहान होने वाले थे 29 अप्रैल से, तो वो अब जून के महीने में हो गए, इस तरह से कहा गया है। और ये मैं समझता हूँ कि एसएससी के जो स्टूडेंट है जो काफ़ी फ़िक्र कर रहे थे, कुछ लोगों की स्टडी बहुत अच्छी हो चुकी है और बहुत अच्छे से उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट अब तक जो है अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। और हमने कुछ स्टूडेंट से बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि अगर हमको ज़ायद वक्त मिलता है तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो यकीनन आप लोगों को 1 महीने का ज़ायद वक्त मिल रहा है। अनाउंसमेंट देखकर कोई स्टूडेंट ये ना सोच ले कि एग्ज़ाम जो है वो अब नहीं होंगे। एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं। इस चीज़ को जो है ख़ास तौर से ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि इसको हम लोग पॉजिटिव सोचें, मुस्बत तरीके से इसको ले और कोशिश करें कि और जो ज़ायद 1 महीना मिला है तो किस तरह से हम अच्छे से तैयारी करें और ज़्यादा प्रिपेयर करें। हम अपने आप को 1 महीने के लिए जो ये एक्स्ट्रा टाइम हमको मिला है, इसका हम टाइम टेबल प्रिपेयर करें, टाइम टेबल बनाएं और बहुत अच्छे से स्टडी करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह जून में जब भी इम्तिहान होंगे, ये पेंडेमिक सिचुएशन इंशाल्लाह हमारे जो है हुकूमत के काबू में आ जाएगी, तो इंशाल्लाह इम्तिहान भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। आप इसके ताल्लुक़ से ना सोचें, अपनी पढ़ाई जारी रखें और लगातार जो ऑनलाइन क्लासेस आपके स्कूल की हो रही है या कुछ स्कूल में बच्चे आ रहे हैं तो वहाँ पर स्कूल में भी ध्यान दें। अगर आप कहीं ट्यूशन क्लासेस ले रहे हो तो वहाँ पर भी आप जाएँ और जिस तरह से मतलब सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जिन इलाकों में केसेस कम है उन इलाकों में अगर पॉसिबल हो, और अगर स्कूल भी चल रहा हो तो आप स्कूल में जाएं, और अगर स्कूल इन दिनों बंद है तो आप घर पर रहकर या ऑनलाइन स्टडी जिस तरह से भी आप कर सकते हो ऑनलाइन स्टडी करें। लेकिन स्टडी आप अपनी जारी रखिए। मदारिस बंद है लेकिन तालीम जारी रखिए। क्या कहा है वर्षा ताई गायकवाड़ मैडम ने, आइए हम जानते हैं हमारे इस वीडियो में। नमस्कार. मागील काही दिवसापासून करोनाच्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. 10वी आणि 12वी हा प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या जीवनामधला महत्त्वाचा टप्पा आहे. अगोदरच अभ्यासाचा तणाव, त्यातच रुग्णांची वाढणारी संख्या हाही एक मोठा चिंतेचा विषय झालेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये परीक्षा कशी द्यायची हा सर्वांसमोर महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आज राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे साहेब यांची शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून आज चर्चा झाली आणि आम्ही काही निर्णय घेतलेले आहेत. 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांचं आरोग्य ही आमची सर्वप्रथम महाविकास आघाडीची प्राथमिकता आहे आणि म्हणूनच 10वी आणि 12वीच्या ज्या परीक्षा आहेत त्या पुढे ढकलण्यासंदर्भामधला निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. 10वीची परीक्षा सर्वसाधारणपणे जून महिन्यात होईल आणि 12वीची परीक्षा ही मेच्या शेवटी होईल, की जेणेकरून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं कुठलंही नुकसान होऊ नये या गोष्टीवर आमचा भर राहील. ही चर्चा करत असताना मधील काळामध्ये सर्व लोकप्रतिनिधी, त्या ठिकाणी असलेले शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, मुख्याध्यापक, टीसीएस, गुगल यांनी सुद्धा यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्हाला ज्या सूचना दिल्या होत्या त्या आम्ही माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना सांगितल्या. या व्यतिरिक्त जे इतरही बोर्ड आहेत त्या बोर्डांना सुद्धा आम्ही सांगणार आहोत की राज्य शासनाच्या बोर्डाने जो निर्णय घेतलेला आहे तो आपण इतर बोर्डांनी स्वीकारावा, असं सुद्धा आता या ठिकाणी त्यांना सांगण्यात येईल. हे मी आपल्याला नम्रपणे नमूद करू इच्छितो. धन्यवाद.